हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमारी पॉलिटी की जो सीरीज चली हुई है उसके अंदर आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व करेंगे भाई। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए कि नीति निर्देशक जो तत्व है उनका प्रावधान हमने आयरलैंड से लिया। कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। और ये न्यायालय में है ना, परिवर्तन नहीं किए जा सकते भाई, ठीक है। तो ये परिवर्तनीय नहीं है भाई, मतलब इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या है इनका? इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किसकी? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जो कि जनता के हितों की रक्षा करे, वह आर्थिक और सामाजिक तथा लोकतंत्र की स्थापना करे भाई। इसके बाद महत्व, इनका महत्व क्या है? प्रस्तावना के उद्देश्यों को स्थान देते हैं भाई। ये क्या? प्रस्तावना के उद्देश्यों को स्थान देते हैं तथा सरकार के उद्देश्यों का मार्गदर्शन करते हैं भाई, ठीक है। किसका? सरकार के उद्देश्यों का मार्गदर्शन करते हैं। इसके बाद अनुच्छेद। अनुच्छेद कितने प्रकार के? इसमें 3 प्रकार के रहेंगे, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। 3 प्रकार के मुख्य तौर पे इसके अंदर क्या रहेंगे? अनुच्छेद रहेंगे। आलोचना, आलोचना क्या है इसकी? कि न्यायालय में है ना चुनौती नहीं दे सकते इनको। क्या? न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दे सकते। यदि आपने सरकार बना दी है ना तो फिर 5 साल तक इंतजार कीजिए, और जैसे ही वोट का समय आता है उस समय आप वोट देकर मतलब अपना क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपनी चुनौती मतलब उनको दे सकते हैं भाई, ठीक है, वोट के मुताबिक। इसके बाद अनुच्छेद, इसके अंदर अनुच्छेद 36 है भाई। तो मैंने बताया था इसके अंदर 36 से 51 तक के अनुच्छेद है, उनके बारे में आज हम स्टडी कर रहे हैं। तो 36 में क्या रहेगा? राज्य की परिभाषा है इसके अंदर भाई। 37 में न्यायालय में परिवर्तनशील नहीं है भाई, न्यायालय में परिवर्तनशील नहीं है, ये अनुच्छेद 37 बताता है। अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की स्थापना की जाएगी भाई। किसके अंदर? भारत के अंदर सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की स्थापना की जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम अनुच्छेद 39। इसमें क्या रहेगा? संशोधन, ये संसाधनों का उचित वितरण, यानी कि जैसे भाई किसी प्रकार से भी हमारे पास जो संसाधन है गरीबों के अंदर, हम इसको मतलब बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या कोई भी, तो उसका वितरण मतलब जो है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उचित ढंग से होना चाहिए। तथा स्त्री व जो पुरुष हैं यदि उनको समान पद पर लगाया जाता है तो उसके लिए उनको समान वेतन भी मिलना चाहिए भाई, ठीक है। तो इसके बाद 39 के अंदर क्या है? इसके अंदर समान अवसर के आधार पर न्याय देना। तो समान अवसर के आधार पर न्याय देना, और ये 42वें संशोधन के तहत 1976 में ऐड किया गया था भाई। इसके बाद 40 के अंदर क्या है? पंचायत, यानी कि ग्राम स्तर पर पंचायत। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जो सरपंच बनते हैं ना वो वैसे ही बनते थे हमारे भाई, संवैधानिक तौर पे नहीं बनते थे, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और ग्राम पंचायत क्या की गई? अनिवार्य की गई भाई, ठीक है। इसके बाद 41 कुछ दशा में काम पाने का अधिकार है भाई, और 42 में कार्य न्याय संगत व मानवीय दशा का होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मनुष्य का जो जीवन है वो मतलब किसी प्रकार से भी संकट में हो तो इस प्रकार का कोई काम ना हो, तो काम मतलब जो है वो न्यायपूर्वक होना चाहिए भाई, ठीक है, न्याय संगत होना चाहिए। अब इसके बाद 43 निर्वाह मजदूरी व कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा देना, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करने के लिए इतनी मजदूरी मतलब उसको अवश्य मिलेगी भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 44 के अंदर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता है भाई। क्या रहेगी? समान नागरिक संहिता। इसके बाद 45 अनुच्छेद 45 में क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। देखिए यहाँ पर क्या थी भाई, यहाँ पर है ना 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा का वर्णन था,
ठीक है। लेकिन 86वें संशोधन 2002 के अंदर क्या कर दिया गया, यहाँ पे 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे थे ना, उसको आर्टिकल 21A में डाल दिया गया, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा। फिर 45 क्या है, यह अनुच्छेद खाली रह गया, तो इसके अंदर क्या किया, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे थे उनकी एजुकेशन जो है उसके बारे में वर्णन किया गया है भाई, ठीक है। इसके बाद 46 के अंदर SC व ST जो रहेंगे उनकी शिक्षा पर आर्थिक हित तथा सामाजिक न्याय के विशेष प्रबंध होने चाहिए भाई, उसके लिए क्या होने चाहिए, विशेष प्रबंध होने चाहिए। इसके बाद फिर हम बात करते हैं भाई ये 47 आर्टिकल नंबर 47 में क्या है, मद्य निषेध, यानी कि कोई भी नशा नहीं करेंगे, पोषाहार, अच्छा भोजन होना चाहिए, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। 48 में क्या होगा, कृषि, पशुपालन और दुधारू पशुओं का पालन करना होगा भाई इसके अंदर। 48 का ये भाई 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इंदिरा गांधी के समय में जोड़े गए थे और पर्यावरण संरक्षण रहेगा भाई, क्या रहेगा, पर्यावरण संरक्षण रहेगा। 49 के अंदर क्या है, राष्ट्रीय स्मारक व स्थल जो भी है उनका मतलब संरक्षण, यानी उनकी देखभाल करना या मरम्मत करवाने की जरूरत पड़ती है तो मरम्मत करवाएं, वो आर्टिकल 49 में रहेगा। 50 के अंदर क्या है, आर्टिकल 50 के अंदर कार्यपालिका तथा न्यायपालिका जो है वो एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगी, अलग अलग रहकर काम करेंगे भाई। 51 में क्या है, 51 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन किया गया है भाई, ठीक है। इसके बाद 3 बार विवाद भी रहा है, किसके ऊपर, ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों पर। सबसे पहले देखिए केशवानंद थे 1973 में, तो इन्होंने मौलिक अधिकारों को श्रेष्ठ समझा, किससे, नीति निदेशक तत्वों से। लेकिन इसके बाद 42वें संशोधन 1976 में नीति निर्देशक तत्व है ना वो श्रेष्ठ मान लिए गए, किनसे, मौलिक अधिकारों से। इसके बाद मिनर्वा मिल्सवाद 1980 में न्यायालय ने मतलब बोल दिया कि न तो मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है और न ही नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ है, या तो दोनों श्रेष्ठ है और कोई भी एक दूसरे से मतलब ऊपर या श्रेष्ठ या मतलब नीचा नहीं है, इक्वल रहेंगे भैया, ठीक है, क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इस प्रकार से ये थे हमारे नीति निर्देशक तत्व। आज के लिए इतना ही रहेगा फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।